हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। गाइस, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो 65th बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आ सकते हैं। आज से एक महीने पहले भी मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट जारी की थी साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है। जैसे कि अब आपका एग्जाम डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। फाइन। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन सजेस्ट कर दिए जाएं जो करंट से रिलेटेड हों। तो आज मैं 9 to 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। देखिएगा, 72 मार्क्स का होता है आपका ये जो है जीएस पेपर 2 के सेक्शन थर्ड में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होती है। 72 मार्क्स का होता है ये पूरा सेक्शन, सेक्शन थर्ड। ठीक है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। गाइस, चॉइस तो मिलती है आपको, 4 में से 2 करने होते हैं, बट देन ऑल्सो आप इतना प्रिपेयर करके जाइएगा कि आपको 4 के 4 आते हो। तो इसीलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। और जो पुराना एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है साइंस एंड टेक के, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। फाइन। देखिए गाइज, हमने ऑलमोस्ट सबके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए। जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, जिसमें सेक्शन 1 में आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री मैंने पूरी कवर करा दी है। अगर कोई टॉपिक छूटा है तो आप जरूर बताइएगा। उसकी एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने बता दी थी और सारे टॉपिक्स को कवर भी करा दिया था। उसके अलावा सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर के लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने जारी कर दिया है 2 बार। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। फाइन। और कुछ टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा दूं आपके एग्जाम से पहले। तो करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसके लिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि बार बार कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि करंट अफेयर कंप्लीट कराइए। उसके बाद बारी आती है थर्ड सेक्शन में, आपका स्टेट्स आता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट्स की भी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी, अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। उसके अलावा जीएस पेपर अगर 2 की बात करें तो सेक्शन 1 में पॉलिटी आती है। पॉलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने पहले दिए थे, अब उसे अपडेट करूंगी मैं, करंट के टॉपिक्स उसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के लिए आपको दिए जा चुके हैं, सेक्शन थर्ड में साइंस एंड टेक आता है, तो साइंस एंड टेक के लिए पहले भी दिए जा चुके हैं। आप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कवर कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले है आपका फार्मा विजन 2020। व्हाट इज फार्मा विजन 2020? इवेल्युएट द पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पोजीशन को इवेल्युएट कीजिए इन द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज। इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इंडिया की क्या पोजीशन है, फार्मा विजन 2020 क्या था। एंड डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद, और इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं। सर्च मार के देखिएगा कि फार्मा विजन के बारे में। इस सब के ऊपर अपना 4 पेज 5 पेज में अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद टेली मेडिसिन। देखिए फ्रेंड्स, टेली मेडिसिन बहुत पॉपुलर हो रही है नाउ डेज, इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द डिजिटल एज। डिजिटल एज में टेली मेडिसिन की जो पॉपुलैरिटी है बहुत बढ़ गई है। हाउ विल इट रिवॉल्यूशनाइज द हेल्थ सेक्टर? व्हाट आर वेरियस कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट्स एक्सपेंशन? क्या वेरियस कंसर्न्स हैं इसके एक्सपेंशन से जो सामने आ रहे हैं। डिस्कस द रीसेंट स्टेप्स। गवर्नमेंट की क्या रीसेंट स्टेप्स हैं जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए उठाए गए हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए सरकार के क्या ऑनगोइंग स्टेप्स हैं। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें कितना मदद कर रही है। इन्यूमरेट द डेफिशिएंसीज क्रीप्ट इन द प्रोसेस। क्या कमियां हैं जो नजर आ रही हैं। सजेस्ट सम मेजर्स टू कंटेन देम, और कुछ मेजर्स बताइए उनको कम करने के लिए या रोकने के लिए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इन्हें जरूर कर। उसके बाद व्हाट इज अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट? अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट क्या है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारे टॉपिक्स गाइस करंट के हैं
और बेहद इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए स्टैटिक जो पोर्शन होता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, जैसे कि आपका ड्रॉट आ रहे हैं तो साइंस एंड टेक का उसमें क्या रोल है, कैसे ड्रॉट्स को कम किया जा सकता है। फ्लड्स जो आ रहे हैं बिहार में, उसमें साइंस एंड टेक का क्या रोल है, ठीक है। ये तो सब हो गया स्टैटिक पार्ट। ये सब मैं आपको, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी साइंस एंड टेक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, उस समय ये सारे स्टैटिक टॉपिक थे आपके, और कुछ करंट के भी टॉपिक थे, जरूर देख लीजिएगा उसे। ये सब करंट के हैं। डिस्कस द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए गाइस, यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर से जुड़े हुए क्या खतरे हैं, ठीक है, एंड द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू टैकल इट। आप कहोगे कि अब ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि आपका अप्रैल में 2000, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, फुलवारी शरीफ, पटना, ठीक है। इन दोनों ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, आपके 10 जिलों में बिहार में यूरेनियम पाया गया था। और सबसे ज्यादा जो यूरेनियम था वो आपका सुपौल में पाया गया था, जहां पे 80 माइक्रोग्राम्स पर लीटर में यूरेनियम की मात्रा पाई गई थी, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न की बात है। ये रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो इसको ज़रूर देखिएगा गाइज। इस पे जो स्टडी थी, रिसर्च जो थी, वो 1.5 साल से चल रही थी। 1.5 साल के बाद ये जो रिपोर्ट है ये छप कर आई है, ठीक है। अभी भी रिसर्चर्स को ये समझ में नहीं आया है कि बिहार में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम आ कहाँ से रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में कोई भी यूरेनियम की माइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, ठीक है। ओके, देखिए जो परमिसेबल लिमिट है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो यूरेनियम की होनी चाहिए, इतना अगर होगा तो चल जाएगा। 30 माइक्रोग्राम्स है पर लीटर में, ये डब्ल्यूएचओ की परमिसेबल लिमिट है। बट सुपौल में जो पाया गया है वो 80 है। देखिए इस तरह से अगर यूरेनियम पाया जाता है पानी में तो इससे ढेर सारे एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं। कैंसर हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, बोन टॉक्सिसिटी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देखिए यूरेनियम की जो माइन है वो आपकी झारखंड में तो है, जादूगुड़ा में, जादूगुड़ा में आपकी माइन है झारखंड में, ठीक है। तो ये कंटेमिनेशन हो कैसे रहा है बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, कंटेमिनेशन यूरेनियम का कैसे हुआ, इसकी अभी जांच करनी बाकी है। बट कंटेमिनेशन वहां है, तो क्या रिस्क हैं इससे जुड़े हुए वो आपको बताने, और क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू बी टेकन टू टैकल इट, ठीक है। आर्सेनिक का जो कंटेमिनेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और आर्सेनिक से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आर्सेनिक का कंटेमिनेशन पूरे अगर भारत की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आता है बिहार, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है आर्सेनिक का जो कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में। आर्सेनिक के कंटेमिनेशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट अभी ये जो रिपोर्ट है यूरेनियम कंटेमिनेशन से रिलेटेड है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हाउ विल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेगी, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं, राइट। इस पे भी अपना आंसर तैयार। उसके बाद बारी आती है हर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर्ड इम्यूनिटी इज सीन एज अ पॉसिबल सोल्यूशन अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस के लिए इसे एक पॉसिबल सोल्यूशन के तौर पर देखा गया था पास्ट में भी। इलेबोरेटिंग द कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है ये आपने बताना है। स्टेट द चैलेंजेस इन क्रिएटिंग इट, और क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको क्रिएट करने में। देखिएगा इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जब ज्यादा प्रतिशत में जो जनसंख्या है बिकम्स इम्यून, इम्यून हो जाती है
किसी बीमारी को लेके, तो जो उस बीमारी का स्प्रेड है स्लोज डाउन, वो बीमारी फिर कम फैलती है या तो रुक जाती है, ठीक है। तो इम्यून, ये हर्ड इम्यूनिटी को कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं, सोशल इम्यूनिटी भी कहते हैं, पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहते हैं। बहुत इस पे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, भारत में भी इस पे बहुत चर्चा हो रही है। ग्रुप प्रोटेक्शन भी इसे कहा जाता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी बारी आती है, हाउ विल पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स बूस्ट द इंडियन स्पेस एंडेव्योर। देखिए गाइस, प्राइवेट प्लेयर्स को अभी रिसेंटली सरकार ने अनाउंस कर दिया है इंडियन स्पेस में अपने हाथ आजमाने को। तो ये इस इंडियन स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन से कितना बूस्ट मिलेगा हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी को, ये आपने बताना है। और एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो रीसेंट अनाउंसमेंट था उसके प्रकाश में इस पे आपको चर्चा करनी है। व्हाट इज पेट कोक, पेट कोक क्या होता है? एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ पेट कोक, पेट कोक का इस्तेमाल करने से इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गाइस, पेट कोक आपका क्रूड ऑयल की, लाइक क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद पेटकोक निकल के आता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, बैटरीज बनाने में, स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट फैक्ट्रीज में, ठीक है। कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां इसका यूज होता है। बट इसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसके क्या हैं वो आपने देख लेने हैं। इस पर आंसर तैयार कर लीजिएगा। What are the changes proposed in the draft environment impact assessment rule? इसमें क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल में? एग्जामाइन द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और इन चेंजेस का, इन बदलावों का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ये आपने एग्जामिन करना है। तो अपना आंसर लिख लीजिएगा, तैयार कीजिए गाइस, गूगल कीजिए या दूसरी जगह से देखिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि इन टॉपिक्स को कवर कराऊं, टाइम का थोड़ा पॉजिटिव रहता है, अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक मॉडल आंसर तैयार करके आपको प्रोवाइड कराऊं। एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको अपने आंसर को फ्रेम कैसे करना है, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कैसे आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी हेल्प हुई है, इन क्वेश्चन से आपको ठीक लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाया कीजिए सब्सक्राइब करते समय। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू।